अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र कौमी राबता कमेटी की अहम बैठक का, जिसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के साथ साथ लॉकडाउन में नरमी का भी फैसला कर लिया है। कारोबारी हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक इजाजत दे दी गई है। हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इजलास में मुल्क के बालाई इलाकों में सयाहती सरगर्मियां बहाल करने का फैसला हो गया है। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत NCC बैठक। कौमी राबता कमेटी ने बड़े फैसले सुना दिए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अज़्म के साथ लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। कारोबार हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मुल्क भर में हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मजीद 10 ट्रेनें चलाने की भी मंजूरी। यूं अब तक बहाल की गई ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात खोलने का फैसला। इस हवाले से KP हुकूमत को सिफारिशात तैयार करके आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी गई। कौमी राबता कमेटी का बड़ी तादाद में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को भी वतन वापस लाने का फैसला। बाहर से आने वाले पाकिस्तानियों के कोरोना टेस्ट होंगे। रिपोर्ट मुस्बित आने पर घरों में करंतना होने की इजाजत दी जाएगी। कमेटी ने कोरोना गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को तमाम मतलूबा सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इआदा भी किया। जैसा लॉकडाउन हुआ वैसा मैं नहीं चाहता था। सूबों ने 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात के मुताबिक फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं वो कारोबार और तामीराती शोबा बंद करने के हक में नहीं थे। अमरीका ने 1 लाख अमवात के बावजूद पाबंदियां खत्म की। बदकिस्मती से वबा मजीद फैलेगी और अमवात में भी इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपील की कि मुल्क और गरीबों की खातिर अवाम SOPs पर अमल करे। मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है। सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। मैं बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान को कौन सा रास्ता लेना चाहिए। कारोबार, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कभी ना रोकता। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुँचाई हमारे निचले तबके को। हमारे हालात ना चाइना की तरह थे, ना हमारे हालात यूरोप की, ना अमेरिका की तरह थे। एक तरफ हमारे पास पैसे वाले लोग थे, उनका आपने देखा रवैया ही मुख्तलिफ था लॉकडाउन को। वो सारे शोर मचा रहे थे कि लॉकडाउन करो, देखो यूरोप में भी लॉकडाउन हो गया। एक मुल्क में जो कच्ची आबादी है उनके ऊपर लॉकडाउन का क्या असर होना था। मैं एक प्राइम मिनिस्टर दो तरफ देख रहा था। एक तरफ वायरस को रोकना है, दूसरी तरफ ये लोगों को भूख और अफलास और जो हालात थे इन घरों में उनको भी देखना है। आज अमेरिका जैसी जगह जिधर 1 लाख लोग मर चुके हैं, वो भी जब फैसला कर बैठा है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो उनकी भी माशियत बिल्कुल बैठ जाएगी। अब हिंदुस्तान में देखें, जो उससे गुर्बत फैली है, फिर भी कोरोना वायरस फैल रही है, फिर भी आज मुंबई के अंदर उनके अस्पताल भर गए हैं, हमारे से ज़्यादा वहाँ लोग मर गए हैं। वो मजबूर हो गए हिंदुस्तान कि वो भी अपना लॉकडाउन खोले। कम से कम इस साल तो हमें गुजारा करना पड़ेगा इस वायरस के साथ। और लोगों को वायरस होगी, ये फैलेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। जो इन शराइत के ऊपर हम चीज़ें खोलेंगे, अपने मुल्क की खातिर, अपने गरीब लोगों की खातिर, आप उसके ऊपर ज़रूर अमल करें। सूबाई हुकूमतों का लॉकडाउन से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का खैर मकदम। लियाकत शाहवानी बोले, बलोचिस्तान में लॉकडाउन से गुर्बत में इजाफा हुआ। फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि लॉकडाउन को तसलसल नहीं दिया जा सकता, अवाम भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन के तसलसल को तोड़ने का फैसला, सूबाई हुकूमतों का रद्द अमल। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी बोले, फैसला दुरुस्त है। 2 माह के लॉकडाउन ने गरीबों की कमर तोड़ दी। इसी कोरोना के साथ अभी हमें जीना सीखना होगा, वरना कोरोना हमें जो है ना जीने नहीं देगा। और उसका आसान तरीका ये है कि जो SOPs हैं, और SOPs भी क्या है, उसमें क्या मुश्किल है। मास्क पहनना है, मिनिमम जो 1 मीटर है, वो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान फैयाज चौहान ने भी फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि आवाम को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन फ्रॉम डे फर्स्ट से बहुत क्लियर है। 15 दिन गुजरे तो फिर सब ने हाँ में हाँ मिलाई के वाक़तन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन और उनकी सोच
लॉकडाउन के बिल्कुल ठीक थी। सूबाई हुकूमतों के तर्जुमानों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान अवाम SOPs की पाबंदी कर लेते तो आज सूरत हाल इस कदर खराब न होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, कौमी राबता कमेटी के इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद की कोशिश करेंगे। इजलास में अपने तहफ्फुज़ात सामने रखे। कोरोना से हालात तशवीशनाक है। अवाम और रहनुमाओं ने एहतियात ना की तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया है, उसकी मंतक, उसकी जस्टिफिकेशन वज़ीर आज़म साहब खुद देते आए हैं। हम ये समझते हैं कि सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है, सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है, और अगर हमने बहैसियत शहरी, बहैसियत हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया तो सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हमने अपने खदशात जो थे, जो रिजर्वेशन थी, वो फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखी, बट चूंकि फैसला अब NCC ने किया है, उस फैसले को अमल दरामद भरपूर तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम शहरियों से को इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि SOPs को फॉलो करना जिस तरह हमारी जिम्मेदारी, उस तरह उनकी भी जिम्मेदारी है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने कारोबारी औकात में 2 घंटे का इजाफा किया तो ताजिर खुश हो गए। फैसले को ताजिर दोस्त करार दे दिया। अतीक मीर कहते हैं, हुकूमत ने अच्छा इकदाम उठाया, ताजिर भी SOPs पर अमल करेंगे। जमील पराचा ने भी फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। हफ्ते में 5 दिन कारोबार और दुकानें शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त। हुकूमत के बड़े फैसले पर ताजिर खुश हो गए। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं, हुकूमत ने तिजारत दोस्त फैसला किया। हम पूरे मुल्क की ताजिर बरादरी इसे लब्बैक कहती है और ये वादा करती है कि अब हमारी जिम्मेदारी कि हम SOPs पर बेहतर तरीके से अमल करें। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अब अपनी गफलतों पर काबू पाएं। जमील पराचा बोले, फैसले से किसी हद तक ताजरों के नुकसान का अजाला हो सकेगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना है, अगर हुकूमत कारोबारी औकात में मजीद इजाफा करे तो ये ताजरों के लिए खुश आइंद होगा। एक और अहम मामला है, सिंध हुकूमत ने फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को ब्रेक लगा दिए हैं, मगर इंटरसिटी बस सर्विस बहाल करने की हामी भर ली। सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, SOPs को हतमी शक्ल दे दी है। जस्टिस उमर सियाल ने रिमार्क्स दिए, ट्रांसपोर्टर्स को भी लचक दिखाना होगी। सरकार ने इंटरसिटी बस सर्विस बहाल करने की हामी भर ली। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि सिर्फ मुकर्ररा बस टर्मिनल से ही बसें चलेंगी। SOPs को हतमी शक्ल दे दी गई है। अदालत ने करार दिया कि ट्रांसपोर्टर्स तजावीज पर अमल करने के लिए तैयार हैं तो हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस उमर सियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम भी चाहते हैं ट्रांसपोर्टर्स का धंधा चले और बंदा भी न मरे। ट्रांसपोर्टर्स को थोड़ी लचक दिखाना होगी। हमारी रोजी से महरूम किया आपने, हम रोजे मैशर भी आपसे पूछेंगे। 2 दिन पहले तक रोजे मैशर में हिसाब लेने वाले इरशाद बुखारी का गुस्सा वजीर आला सिंध से मुलाकात की यकीन दहानी पर झाग की तरह बैठ गया। कमिश्नर कराची के कहने पर गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला मौखर कर दिया। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने सूबाई हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। अब आपको बताएं कि सिंध में कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत मिलने का इम्कान है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने SOPs तैयार कर लिए हैं। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, क्या SOPs है ये, क्या क्या हिदायत शामिल है? ट्रांसपोर्ट को हिदायत की गई है कि वो SOPs से अमल जाना में यकीनी बनाए। बसों इंतजार गाँव में जरासीम का स्प्रे किया जाएगा। बसों में कम से कम 3 फीट का फासला रखा जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर उठाए जाएंगे। तमाम मुसाफिरों और अमले ड्राइवर के पास हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। ग्लोव भी पहनना होंगे। गाड़ियों में दौरान सफर मुसाफिरों को कम से कम सामान रखने की इजाजत दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी कि वो मुसाफिरों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर की फराहमी यकीनी बनाएं। बस टर्मिनल पर बैठने से और गाड़ी में बिठाने से पहले बुखार चेक करना लाजमी होगा। नजला, खांसी, जुकाम के अलामत वाले मरीजों को बस और गाड़ी में नहीं बिठाया जाएगा। बसों में कम से कम 50% मुसाफिर बिठाने और इन तमाम SOPs पर अमल करना इंतहाई लाजमी होगा। संजय, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने नैब के हाथों मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। समाअत कल होगी। साबिक वजीर आला पंजाब का मौकिफ है कि नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाहौर से शाहिद हुसैन अपनी रिपोर्ट के साथ। शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी का खदशा। जमानत के लिए अदालत आलिया से रुजू कर लिया।
ऑपोजिशन लीडर को नैब ने इंक्वायरी के लिए 2 जून को तलब कर रखा है। उन्होंने हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि वो नैब को मुमकिन गिरफ्तारी से रोक दे। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत के सियासी असर और रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की। 2018 में इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। शहबाज शरीफ के मुताबिक नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। साबिक वजीर आला का मौक़िफ़ है कि नैब इंक्वायरी दस्तावेजी नौयत की है, जिसका तमाम रिकॉर्ड पहले से ही नैब के पास मौजूद है, लिहाजा अदालत इनकी जमानत मंजूर करे। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है कॉफी। नवाज शरीफ एक दिन भी किसी अस्पताल में एडमिट नहीं हुए और ना ही कोई ऑपरेशन हुआ, मगर लंदन के रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए तस्वीर ने हलचल मचा दी है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क तस्वीर देखकर फवाद चौधरी को पंजाब हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट्स पर शक हो गया। वजीर आजम को खत लिख दिया। लिखते हैं कि सजा याफ्ता शख्स के टेस्टों की तहकीकात होनी चाहिए, पता लगाया जाए नवाज शरीफ को फरार कराने में किस किस का हाथ है। नवाज शरीफ की बरतानिया में फैमिली के साथ ताज़ा तस्वीर का मामला। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को भी तशवीश लाहक हो गई। वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर बड़ा मुतालबा कर दिया। लिखा, एक सजा याफ्ता मुल्क से बाहर चला गया, अब रोज एक नई तस्वीर खिंचवा रहा है। एक आम आदमी जो है वो समझता है कि फिर यहाँ पे निज़ाम इंसाफ में प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा एक इम्पार्शल और एक बड़ी पावरफुल तहकीकात लॉन्च होनी चाहिए जो चेक करें कि ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है और कैसे गड़बड़ हुई और किस किस ने फैसिलिटेट किया नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना। फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए टेस्टों की तहकीकात की भी अपील कर दी। नवाज शरीफ की जानिब से बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर न करने का मामला भी उठा दिया। जिस तरह से यूके की लेबोरेटरीज की रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर नहीं की जा रही और अदालत के बार बार मांगने के ऊपर भी नहीं दी जा रही, तो करीने क्यास यही है और इससे बड़ी ठोस शकूक व शुबहात ये पैदा होते हैं कि लंदन की जो लेबोरेटरी है वो नवाज शरीफ साहब के टेस्ट को जो पाकिस्तान के टेस्ट हैं वो कंफर्म नहीं कर रही। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार हुई, हकाइक मस्क करके नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर अकाउंट पर समा के नुमाइंदे नाईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट का हवाला देकर लिखा, एक मुकम्मल साजिश के तहत नवाज शरीफ को जेल से फरार करवाया गया। डॉक्टर तफसीर ने समा से इंटरव्यू में क्या कहा था, इस रिपोर्ट में आपको याद करवा देते हैं। नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए कैसे गए, किसने भेजा, किन बुनियादों पर भेजा, इन सवालों ने ड्यूटी डॉक्टर तफसीर के इंकशाफात फिर से अहम बना दिए। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में डॉक्टर तफसीर ने बताया था कि नवाज शरीफ ने कई टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर तफसीर ने साबिक वजीर आजम की बदपरहेजी से भी आगाह किया था। ये अभी तक पता नहीं चल सका था कि प्लेटलेट्स क्यों कम हुए हैं, उसके लिए उनके टेस्ट जारी थे। कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनको पेशेंट ने रिफ्यूज किया। मियां साहब का एक जेनेटिक टेस्टिंग थी, वो यहाँ पे नहीं हो सकी। फिर कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर थे 1-2, उसके लिए वो राजी नहीं थे करवाने का। ये तो एक तरतीब होती है टेस्टों की कि पहले हमने एक टेस्ट करवाया, उससे हमें क्लू मिला, फिर हमने अगला टेस्ट डिसाइड किया, फिर उससे अगला टेस्ट डिसाइड किया। तो उसी चेन के अंदर मजीद कुछ टेस्ट थे, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर करके लिखा है कि डॉक्टर तफसीर के ये बयानात अहम शहादतें हैं कि नवाज शरीफ के टेस्ट में गड़बड़ हुई और एक मुकम्मल साजिश के तहत नवाज शरीफ को जेल से फरार के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट बनाई गई। वाज़े रहे कि वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस मामले में यू टर्न ले चुकी हैं। पहले उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट रिस्की हैं, पाकिस्तान में नहीं हो सकते, तजवीज़ करते हैं कि इन्हें बैरून मुल्क भेजा जाए, लेकिन फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने बयान से पलट गईं। कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की तजवीज़ कभी नहीं दी। आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। मैंने आज तक कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले जिसमें मैंने रिकमेंड किया हो कि उनको बाहर भेज दें। आप पहले करेक्ट योरसेल्फ ऑन दैट। आगे बढ़ते हैं। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की जानिब से जाली डोमिसाइल के जरिए अपने लोगों को भर्ती करने का इल्जाम लगा दिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुहाजिर दुश्मन इदारा करार दे दिया। कराची से खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। सर्विस कमीशन मुहाजिर दुश्मन इदारा है।
पब्लिक सर्विस कमीशन कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर का नवाबशाह का दुश्मन। पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM फिर मैदान में, बहादुराबाद मरकज को मोर्चा बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लफ्जी गोलाबारी की। कंवर नवीद जमील ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार ने जाली डोमिसाइल के जरिए अपने लोगों को सरकारी मुलाजमतें दी। ये पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के मुतासिब लोग, इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि एक बच्चे की पैदाइश दिखाई यहाँ पर और एक से लेकर पहली क्लास से लेकर उसके बाद वो सीधा चला गया किसी और डिस्ट्रिक्ट और पहली क्लास से लेकर और मास्टर तक तालीम उसने वहाँ पे हासिल कर ली। ख्वाजा इजहारुल हसन ने जाली डोमिसाइल बनाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एक तरफ जाली डोमिसाइल बनाओ, फिर दूसरी तरफ 16 से 21 ग्रेड में पैसे ले लेके भर्तियां करो। एक तक 15 ग्रेड मेरा हक है ना, क्यों नहीं मेरा बच्चा पुलिस में नहीं जाएगा? क्यों आप लड़काने से 150 पुलिस वाले यहाँ ला रहे हैं भाई, यहाँ क्यों नहीं है? MQM रहनुमाओं का कहना था कि वो सिंध हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ओहदे से फिर मुस्ताफी हो गए हैं। इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस में विफाक की नुमाइंदगी करेंगे। फरूक नसीम ने बयान में कहा है कि विफाक की नुमाइंदगी की दरख्वास्त खुद वजीर आजम ने की थी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल अपनी रिपोर्ट के साथ। विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम वजारत से दूसरी मरतबा मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इस मरतबा झट इस्तीफा पट मंजूरी की वजह बना सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। मुस्ताफी वजीर इसी केस में अब विफाक की नुमाइंदगी करेंगे। फरूक नसीम इससे पहले नवंबर 2019 में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के केस में पेश होने के लिए वजारत से मुस्ताफी हुए और 2 ही रोज बाद बतौर वजीर कानून दोबारा हल्फ भी उठा लिया था। बैरिस्टर फरूक नसीम ने मुस्ताफी होने के बाद जारी बयान में कहा है कि वजीर आजम ने खुद उनसे जस्टिस काजी फायज ईसा केस में विफाक की नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की। फरूक नसीम ने कहा कि वो जजों और अदलिया का एहतराम करते हैं और किसी शख्सियत, जज, बार काउंसिल या वकील, हत्ता के जस्टिस काजी फायज ईसा से भी उनकी कोई जाती रंजिश नहीं। वो सिर्फ एक वकील की हैसियत से अदालत में पेश होकर अदालत की मुआविनत करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची में पेट्रोल की किल्लत के हवाले से। गुज़श्ता माह की तरह इस महीने के शुरुआत में भी पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो गया है और गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये क्या मसला है? पेट्रोल की कीमत कम होते ही कतारें क्यों लग जाती हैं? पेट्रोल की किल्लत क्यों हो जाती है? गुज़िश्ता माह की तरह इस महीने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होते ही कराची में पंप्स पर फ्यूल ही खत्म हो गया। समा ने वजह तलाश की तो मालूम हुआ कि वक्त पर सप्लाई ही नहीं दी जाती। डीलर तो टैंक नहीं भर सकती थी। उसका तरीका यही था जैसे हमेशा हुआ है कि रात को 9 बजे अनाउंस करते हैं और 12 बजे इफेक्टिव होता है और कंपनियों को 1-2 बजे सप्लाई शुरू कर देनी चाहिए और इन्होंने सप्लाई शुरू नहीं करी। पेट्रोल की सप्लाई ना होने की वजह से 50% ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पंप्स दिन भर बंद रहे, जिसकी वजह से बाकी पंप्स पर रश लगा रहा। जबकि पेट्रोलियम डीलर्स ने मुतालिबा किया कि हुकूमत निजी कंपनीज को भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जारी रखने की हिदायत करे। कोरोना के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की खपत और कीमतों में वाज़ेह कमी। मौजूदा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 100 अरब रुपए तक नुकसान का खदशा है। FBR ने उम्मीद जाहिर की है कि जून में 3,908 अरब रुपए का नजरसानी शुदा टैक्स हदफ पूरा कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। कोरोना गर्दी और लॉकडाउन ने मुल्क में ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियां महदूद कर दी। ट्रैफिक का पहिया सुस्त हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त भी कम हो गई। मुल्की खजाने को टैक्स रेवेन्यू की मद में 75 से 100 अरब रुपए कमी का सामना। FBR हुकाम के मुताबिक जून में पेट्रोलियम मसनूआत की मांग बढ़ने का इम्कान है, लेकिन कीमतें कम होने से 1.5 अरब रुपए नुकसान का खदशा है। कोरोना की वबा से पहले मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया खपत 2000 मिलियन लीटर थी, जो मई में कम होकर सिर्फ 1200 मिलियन लीटर पर आ गई। खसारा पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर GST और लेवी की मद में फी लीटर 40 रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। मिट्टी के तेल पर 18 रुपए फी लीटर, जबकि लाइव डीजल पर 11 रुपए फी लीटर से ज्यादा लेवी और 17% जनरल सेल्स टैक्स भी आयद है।
FBR हुकाम कहते हैं जुलाई 2019 था मई 2020 3,518 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। 3,908 अरब का नजरसानी शुदा सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के लिए जून में मजीद 390 अरब रुपए जमा करना होंगे। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात नजर आने लगे हैं। 4 माह के दौरान बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों की कीमत में 6.4% तक कमी आ चुकी है। इदारा बराए शुमारियात का कहना है कि जनवरी 2020 में महंगाई 14.6% की बुलंद सतह पर पहुंच गई थी, जो मई में कम होकर 8.2% पर आ चुकी है। अलबत्ता रमज़ान मुबारक के दौरान कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया और मई में मजमूई तौर पर ज़रूरी अशिया की कीमतों में 0.32% इजाफा हुआ। मई में चिकन 41% महंगा हुआ, आलू 31%, फल तकरीबन 10%, दूध 4.6% और मसाला जात की कीमतें तकरीबन 4% महंगी हुई। सस्ती होने वाली अशिया में प्याज के नर्ख 23% कम हुए। इसी तरह सब्जियां तकरीबन 20%, अंडे 19%, मोटर फ्यूल 13.5%, टमाटर 7.4%, दाल चना 7.25%, दाल मसूर 43.4%, बेसन 4.38% और गंदम 3.37% तक सस्ती हुई। आगे बढ़ते हैं। दयामेर, भाषा और मोहम्मद डैम केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दबंग रिमार्क सामने आए हैं। कहा, डैम्स फंड का पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, जब जरूरत हो वापडा मांग ले। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में जानिए। सुप्रीम कोर्ट में दयामिर बादशाह और मोहम्मद डैम केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, दयामिर बादशाह डैम की तामीर कब मुकम्मल होगी? मोहम्मद डैम पर तामीर की क्या सूरत हाल है? ये भी कहा, डैम्स की मुकर्ररा वक्त पर तामीर बहुत बड़ा कारनामा होगा। डैम्स फंड का पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, जब भी जरूरत हो वापडा अदालत को रकम की फ्राहमी का कह सकता है। चेयरमैन वापडा ने बताया, डैम्स पर काम शेड्यूल के मुताबिक जारी है। विफाक की जानिब से फिलहाल फंड्स का कोई मसला नहीं। भाषा डैम जुलाई 2028 में, मोहम्मद डैम के तीनों यूनिट जुलाई 2025 में मुकम्मल हो जाएंगे। स्टेट बैंक हुकाम ने अदालत को बताया कि डैम फंड स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने पर ज्यादा मुनाफा के साथ खतरा भी होगा। पैसा जहां इन्वेस्ट किया गया वहां नफा भी ठीक है और सिक्योरिटी भी। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जहां पाकिस्तानी बैंक न हो वहां मुतल्लिका सफारत खानों को पाकिस्तानियों की अतिया करदा रकूम की मुंतकली का तरीका पता होना चाहिए। अदालत ने बैरून मुल्क से आने वाले फंड्स की तफसीलात स्टेट बैंक से तलब करते हुए मजीद समाअत 6 माह के लिए मुलतवी कर दी।